नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हल्ला बोल भी थतुल तिवारी में। आज हम निकले हैं चुनावी यात्रा में। जौनपुर, मुगराबाद, शाहपुर के सुजानगंज में हैं और यह मकान पड़ता है संतोष जी, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। आइए यहाँ जानते हैं राजनीति का क्या समीकरण कहता है, क्योंकि कुछ बुजुर्ग हैं और वरिष्ठ भी हैं। आइए इनसे जानते हैं, सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कहता है यहाँ का राजनीतिक समीकरण। पहले भाई साहब जानेंगे, योगी आदित्यनाथ जी आए, उनका आने का क्या प्रभाव पड़ेगा इस विधानसभा में। नमस्कार भाई साहब। योगी आदित्यनाथ जी का आज कार्यक्रम था मुगराबाद शाहपुर में। उनके कार्यक्रम में, उनकी सभा में ऐतिहासिक भीड़ थी और जो उत्साह देखने को मिल रहा था नौजवानों का, महिलाओं का, हमारे बुजुर्गों का, ये अपने आप में अद्भुत था। और अब यह तय हो चुका है कि मुगराबाद शाहपुर सहित जौनपुर ज़िले की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, सभी पे प्रचंड तूफान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश जो विकास के रथ को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहा है, ये आगामी जो 10 तारीख को हमारी मतपेटियाँ खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी, उसमें केवल कमल ही कमल दिखाई देगा। और इस कमल के माध्यम से, जीत के माध्यम से, आज ही योगी जी ने कहा कि जिस तरीके से हर जगह दिखाई दे रही है लोगों के अंदर उत्साह, नौजवानों के अंदर, महिलाओं के अंदर, माताओं के अंदर, उससे लगता है कि हम इस बार 325 सीट को पार कर जाएंगे। 325? जी हाँ, और ऐतिहासिक जीत इस बार जीतेंगे। विगत 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है जौनपुर में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर बाजी मारेगी भाजपा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक ज़िले को लेकर के या एक कस्बे को लेकर के कोई नीति या रीति नहीं चलाती है। आज इसी जौनपुर में 5 या 6 घंटे बिजली मिलती थी, आज जौनपुर में 20 से 24 घंटे बिजली मिलती है। इसी जौनपुर में अस्पतालों की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हालत बहुत ख़राब थी, आज सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत अच्छी व्यवस्था में हो गए। ये गरीबों को फ़ायदा है, बिजली गरीबों को मिल रही है, आवास गरीबों को मिल रहा है, आप शौचालय गरीबों को मिल रहा है, ये जाति पात नहीं देखा जा रहा है। उज्ज्वला गैस गरीबों को मिल रहा है, आयुष्मान भारत गरीबों को मिल रहा है। महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है। आम आदमी, आप इसकी भी तुलनात्मक अगर अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस के शासनकाल के 10 सालों का उठा लीजिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल का 5 वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उस रेशियो में महंगाई बहुत कम बढ़ी है और विकास कई 100 गुना ज़्यादा हुआ उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में। इसलिए जो महंगाई की बात करते हैं, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, कोरोना में मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं, वैक्सीन मिल रही है। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती तो यह वैक्सीन जो है गायब हो गई होती और ये ब्लैक में बेची जाती, मुफ्त में नहीं लगाई जाती। लेकिन आज घर घर जिस तेज़ी के साथ लगाया गया, और कोरोना तो तीसरा फेज़ यहाँ पे आया ही ना, अमेरिका में आ गया, ब्राज़ील में आ गया, इंग्लैंड में आ गया, इटली में आ गया, पूरी यूरोपियन कंट्री में आ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तीसरे, चाहे हिंदुस्तान में तीसरे का कोई असर नहीं रहा। ये सब मोदी जी ने किया है। इसलिए गरीबी केवल कहा जाता है, अन्नदाता ने गरीबों का पेट भरा है। इस कोरोना काल में लोगों की जरूर नौकरियाँ गई, ये दैविक आपदा थी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक कृष्ण ने केवल एक सुदामा का मकान बनवाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मोदी जी ने और योगी जी ने कई लाख जो है गरीबों के पक्के मकान बनाए हैं, उनकी ज़िंदगी को सुधारने का काम किया। बड़ा फैक्टर है। जातिगत समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण और पटेल, अनुप्रिया पटेल क्या लगता है, और जो सपा प्रत्याशी हैं पंकज पटेल जी हैं, क्या लगता है अनुप्रिया जी का फैक्टर यहाँ पर चलेगा कि आपकी विधानसभा में नहीं? निश्चित तौर पे अनुप्रिया जी का फैक्टर यहाँ लागू है। यहाँ यदुवंशी और ये कुर्मी एक साथ कभी नहीं रहे हैं, इनका इतिहास रहा है। मैं एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया था, यहाँ 12 कुर्मी बीडीसी थे, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, और इसी घर पर बैठ करके उन्होंने बाल कुमार जैसे सांसद को मिर्ज़ापुर से ला करके उनको मनाने की कोशिश की थी। सारे पटेलों ने यह कह दिया था कि हमारा इनका सामाजिक तालमेल नहीं है, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, आप किसी और अवसर की तलाश कीजिए, आप अपना सम्मान बचाइए, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और 12 के 12 ने इनके खिलाफ मतदान किया था। अभी क्षेत्र पंचायत का चुनाव गुजरा है, 4 महीने पूर्व समाजवादी पार्टी ने एक पटेल को उम्मीदवार बनाया था, उसने पैसा भी भाजपा के उम्मीदवार के बराबर दिया, लेकिन यादवों ने उसको मतदान नहीं किया।
ये समीकरण बताता है कि इनका कभी भी कंपैक्ट नहीं होगा जाति समीकरण, और यहाँ उनका प्रत्याशी बुरी तरह हारेगा, क्योंकि वो धोखे पे टिकी हुई समझौता है, न कि वो वास्तविक दिलों की तालमेल है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो समस्त जातियों का मतदान उसको हो रहा है, उसको पाल कर रहा है, उसको निषाद कर रहा है, ब्राह्मण ठाकुर कर रहे हैं, बनिया कर रहा है, या और अनुसूचित जात के लोग कर रहे हैं, और मौर्य पूरी ताकत से उन्माद के साथ ब्राह्मण। मौर्य की बात कर रहे हैं आप, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना कितना भारी पड़ेगा इसमें? यहाँ उनका कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ का मौर्य अपने उत्तर प्रदेश में अपना प्रतिनिधित्व डिप्टी सीएम और सीएम के रूप में देख रहा है, न कि एक किसी इधर से उधर आवागमन करने वाले प्रत्याशी के विषय में सोच रहा है, कभी बसपा कभी सपा कभी भाजपा में। मौर्य एक अस्थाई नेता अपना, जो विश्व हिंदू परिषद से जमा हुआ केशव प्रसाद मौर्य, आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का डिप्टी सीएम है सम्मान के साथ। अगले आने वाले दिनों में कभी सीएम बन सकता है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मोदी जी द्वारा उसको सम्मान दिया जा सकता है। वो और किसी दल में नहीं है कि जो केंद्रीय मंत्रालय में उसको दिया जा सके। यहाँ कई जातियों का समावेश मोदी जी ने किया हुआ है देश स्तर पे, तो यहाँ प्रदेशों में उसकी क्या गिनती है। मौर्य एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ अपना संदेश दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के अजय शंकर के साथ है, और अजय शंकर ने विगत 7 सालों में 10 सालों में जो लोगों से अपना सामाजिक संबंध स्थापित किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। विधायक नहीं रहे, लगातार 7 साल से 10 साल से बने हैं, और उसके सामाजिक संबंधों का कोई जवाब ही नहीं है, किसी भी प्रत्याशी के पास नहीं है, क्योंकि कोई प्रत्याशी अभी क्षणिक हुए हैं, 5 साल पहले हुए हैं, और कभी उन्होंने कोई सामाजिक कार्यों में किसी के मिलना जुलना या किसी तमाम अवसरों पे उपस्थित होना, यह अजय शंकर की टक्कर का कोई प्रत्याशी नहीं है जो अपना ये स्थापित करे कि उसका सामाजिक समीकरण या सामाजिक संबंध इनसे ज़्यादा प्रगाढ़ है, और अपने सामाजिक संबंधों की मजबूती और भाजपा के कार्यों के द्वारा वह सबसे ज़्यादा मतों से यहाँ से जीतने जा रहा है। आपको क्या लगता है भाजपा की यहाँ कितनी सीटें निकल सकती हैं आपके जौनपुर में? जौनपुर में सभी प्रत्याशी लगे हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि एक आध छोड़ करके, 1-2 लोगों को छोड़ करके बाकी सारे प्रत्याशी जीते, सारे प्रत्याशी निकलेंगे। चुनाव आखिरी पड़ाव पे है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ जौनपुर में, क्या लगता है आपको? लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी बाबा के बुलडोजर के कारण एकदम मेंटेन है, और बुलडोजर बाबा का नाम लेते ही जो है अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग जाते हैं, और जो अपराध किया है या तो जेलों में है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। कभी यहाँ जो है पुलिसकर्मी कैद कर लेते थे अतीक अहमद 20-20, वही हमारे 2 होमगार्ड जा करके उनके करीब 50 करोड़ के अधिक आलीशान मकान 2 होमगार्ड जाकर जेसीबी लगा गिरवा के चले आए। लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन रहा। राम जन्मभूमि के जहाँ ये हुआ करता था कि राम जन्मभूमि पर अगर निर्माण कार्य जो है शुरू होगा, कत्लेआम होगा, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी चू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हमारी सरकार से कि अगर राम जन्मभूमि के पक्ष में आर्डर जो है पारित किया जाए तो क्या आपकी सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन कर लेगी। हमारी सरकार ने शपथ पत्र दिया कि पूरे भारतवर्ष में परिंदा पर नहीं मार सकता, और राम जन्मभूमि का निर्माण जो दलित कामेश्वर चौपाल के द्वारा जो है ईंट रखी गई थी, नींव पूजन किया गया था, भव्य मंदिर राम निर्माण कार्य हो रहा है। यही नहीं, मुस्लिम कंट्री बहरीन, संयुक्त राज्य अमीरात, आबू धाबी और दुबई में भी मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है। ब्राह्मण वर्ग का यहाँ बड़ा तबका है, सपा और जो भी विपक्ष हैं वो हमेशा कहते हैं कि भाजपा से ब्राह्मण बहुत नाराज हैं। जानते हैं सच्चाई भाई साहब से, क्या लगता है आपको? नहीं, गुप्ता जी भाई साहब बताएं। ऐसा है, कौन कहता है ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, सनातन धर्म की रक्षा करने वाला है। अगर सनातन धर्म की रक्षा कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण कोई अपराधी रहा होगा, विकास दुबे की बात मैं करता हूँ, विकास दुबे ने 31 हत्या किया था जिसमें 29 हत्या ब्राह्मणों किया था, तो ब्राह्मण कहाँ नाराज होगा? ब्राह्मण तो भाजपा के पक्ष में है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण का दायित्व है, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। और राम जन्मभूमि के साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर के जो है कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, विंध्याचल में कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। अगली जो लड़ाई है वो मथुरा की है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने पे मथुरा में भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी निर्माण कार्य होगा। अखिलेश यादव जी गए थे सुल्तानपुर में, वहाँ परशुराम की
प्रतिमा और मूर्ति वगैरह स्थापित किया और बड़े मन से आवाहन किया ब्राह्मणों का, क्या असर पड़ेगा इस बार? इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो तो चुनाव स्टैंड था ब्राह्मणों को बरगलाने के लिए। हाँ, ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है और हमेशा आप देखिए देश के जो है समाज को दशा और दिशा बदलने का काम ब्राह्मण समाज करता है। और